हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के ज़माने में एमबीए करना हर किसी का सपना बन चुका है, लेकिन सबके पास टाइम और पैसा नहीं होता कि वो रेगुलर क्लासेज जाएं। इसलिए ऑनलाइन एमबीए की डिमांड ज़बरदस्त बढ़ गई है। अब दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, अमेठी ऑनलाइन एमबीए अच्छा है या मणिपाल ऑनलाइन एमबीए? कौन सी यूनिवर्सिटी पैसा वसूल है? कौन सी डिग्री असली में काम की है? प्लेसमेंट कहाँ मिलती है? फैसिलिटी कैसी है? तो चलिए आज के वीडियो में हम अमेठी और मणिपाल इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन एमबीए को फेस टू फेस कंपेयर करेंगे, एकदम आसान भाषा में पूरी सच्चाई के साथ। सबसे पहले जानेंगे यूजीसी अप्रूवल और डिग्री की मान्यता। दोस्तों, जब भी हम ऑनलाइन एमबीए करने की सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है, क्या ये डिग्री मान्य है? तो आपको बता दें कि अमेठी और मणिपाल दोनों ही यूजीसी डीबी से अप्रूव्ड है। इसका मतलब ये है कि इनकी ऑनलाइन एमबीए डिग्री पूरे भारत में मान्य है, चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट पाना चाहते हो। अमेठी को नैक से A+ ग्रेड मिला है और मणिपाल भी एक्रीडिटेड है। NIRF रैंकिंग में भी दोनों की अच्छी पोजीशन है, यानी दोस्तों लीगल वैलिडिटी और एजुकेशनल रिकॉग्निशन के मामले में दोनों ही यूनिवर्सिटीज भरोसेमंद है। आप दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं। इसके बाद जानेंगे कोर्स स्ट्रक्चर और सिलेबस। दोस्तों, अमेठी और मणिपाल दोनों का ऑनलाइन एमबीए कोर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है। कोर सब्जेक्ट्स जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, एनालिटिक्स आदि दोनों में पढ़ाए जाते हैं। अमेठी का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा कॉर्पोरेट फोकस्ड है, जहां लाइव प्रोजेक्ट्स और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे एलिमेंट्स पर जोर दिया जाता है। वहीं मणिपाल केस स्टडी बेस्ड लर्निंग को महत्व देता है, जिससे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। अमेठी में कुछ एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन मिलती है, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आपका करियर गोल बहुत क्लियर है और आप थोड़ा डिजर्व लर्निंग चाहते हैं तो अमेठी ज़्यादा बेनिफिशियल लगती है। वहीं मणिपाल भी कोर सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करता है। इसके बाद जानेंगे लाइव क्लासेज और लर्निंग एक्सपीरियंस। दोस्तों, ऑनलाइन एमबीए में पढ़ाई का तरीका बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कैंपस में नहीं होते। अमेठी और मणिपाल दोनों यूनिवर्सिटीज लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देती है। अमेठी की लाइव क्लासेज हफ्ते में 2 से 3 बार होती है, जिसमें आप प्रोफेसर से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। वहीं मणिपाल में भी लाइव क्लासेज होती है, लेकिन उसका फोकस थोड़ा ज़्यादा सेल्फ लर्निंग पर होता है। दोनों का लर्निंग पोर्टल इंटरेक्टिव है, लेकिन अमेठी का इंटरफेस थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न और स्मूथ है। अगर आपको लाइव इंटरेक्शन पसंद है तो अमेठी बेहतर लगेगा, लेकिन सेल्फ बेस्ड लर्निंग में कंफर्ट है तो मणिपाल भी सही है। अब सोचिए, मार्केट में सैकड़ों ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज हैं। कुछ यूजीसी से अप्रूव्ड होता है, कुछ नहीं, और कुछ तो ऐसी होती है जो बस दिखाने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन बाद में उनकी डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं निकलती। ऐसे में ये सवाल हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी सही है, क्या उसकी डिग्री वाकई वैलिड है और क्या उससे नौकरी मिलती है। यही कन्फ्यूजन दूर करता है कॉलेज विद्या। ये एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ही दिखती है। यहाँ आप 100 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो, वो भी 30+ फैक्टर्स पर, जैसे फीस, प्लेसमेंट सपोर्ट, कोर्स कंटेंट, रैंकिंग, EMI ऑप्शंस, सब कुछ एक ही जगह। कॉलेज विद्या की सबसे बड़ी बात, कोई बायस नहीं, सिर्फ वेरीफाइड जानकारी। यहाँ आपको मिलती है फ्री करियर काउंसलिंग, जहाँ एक्सपर्ट्स आपकी प्रोफाइल देखकर सही कोर्स और यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। एडमिशन के बाद भी पूरा सपोर्ट मिलता है, वेबिनार्स, इंटरव्यू प्रेप, प्लेसमेंट हेल्प, सब कुछ। और सबसे एक्साइटिंग बात, एडमिशन लेते ही स्टूडेंट को 20,000 तक की सब्सिडी मिलती है। लेकिन ये फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप नीचे दिए गए लिंक से अप्लाई करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानेंगे फैकल्टी और सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों, एक अच्छी फैकल्टी और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम किसी भी ऑनलाइन कोर्स की रीड होती है। अमेठी की फैकल्टी में कई ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने IIMs, IITs और फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वहीं इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी लाइव सेशन लेते हैं जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। मणिपाल की फैकल्टी भी क्वालिफाइड है, लेकिन डाइवर्सिटी और ग्लोबल एक्सपोजर के मामले में अमेठी आगे है। सपोर्ट की बात करें तो अमेठी का ईमेल और चैट सपोर्ट काफ़ी फास्ट और रिलायबल है, जबकि मणिपाल में रिस्पांस टाइम थोड़ा धीमा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि डाउट जल्दी क्लियर हो और सपोर्ट टाइमली मिले तो अमेठी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनता है। इसके बाद जानेंगे एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी। दोस्तों, एडमिशन प्रोसेस दोनों यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी आसान है और फास्ट है। अमेठी और मणिपाल दोनों में कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता। आपको बस ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट करनी होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी होती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और एप्लीकेशन फ़ी जमा करनी होती है। अमेठी में आपको एक एडमिशन एडवाइज़र मिलता है जो पूरे प्रोसेस में आपकी हेल्प करता है, जबकि मणिपाल का सिस्टम थोड़ा ज़्यादा ऑटोमेटेड है। मतलब अगर आपको प्रोसेस में डायरेक्ट गाइडेंस चाहिए तो अमेठी ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप खुद हैंडल कर सकते हो तो मणिपाल भी बढ़िया विकल्प है।
इसके बाद जानेंगे कोर्स ड्यूरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, अमिटी और मणिपाल दोनों में ऑनलाइन एमबीए की ऑफिशियल ड्यूरेशन 2 साल की होती है, लेकिन लाइफ में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए या आप जॉब के साथ पढ़ रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। इस मामले में अमिटी थोड़ा आगे निकलता है। वो आपको 4 साल तक की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी आप टर्म स्किप भी कर सकते हैं। वहीं मणिपाल में रेगुलर फ्लो चलता है और ज़्यादा गैप लेने की सुविधा नहीं है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फुल टाइम पढ़ाई नहीं कर सकते तो अमिटी आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल ऑप्शन होगा। फ्लेक्सिबिलिटी अमिटी की एक स्ट्रॉन्ग यूएसपी है। इसके बाद जानेंगे फ़ी स्ट्रक्चर कौन सस्ती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कंसर्न करती है, फ़ीस। अमिटी ऑनलाइन एमबीए की कुल फीस लगभग 1,80,000 के करीब है, जबकि मणिपाल की फ़ीस करीब 1,60,000 के आसपास है। यानी मणिपाल थोड़ा सस्ता पड़ता है। दोनों यूनिवर्सिटीज़ ईएमआई ऑप्शंस देती हैं ताकि आप आराम से मंथली इंस्टॉलमेंट्स में फ़ी भर सकें। लेकिन दोस्तों, अमिटी में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, डाइवर्स फैकल्टी और वेटर सपोर्ट सिस्टम। अगर आपका बजट कम है तो मणिपाल बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यू चाहते हैं तो अमिटी आपके लिए ज़्यादा वर्थी साबित हो सकता है। इसके बाद है प्लेसमेंट सपोर्ट और करियर अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, आखिर में हर स्टूडेंट यही जानना चाहता है कि जॉब मिलेगी या नहीं। अमिटी और मणिपाल दोनों ही प्लेसमेंट सपोर्ट देते हैं, लेकिन फ़र्क है उनके अप्रोच में। अमिटी का प्लेसमेंट सेल काफ़ी एक्टिव है। ये स्टूडेंट को रेज्यूम बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यू और जॉब फेयर जैसी चीज़ों से कनेक्ट करता है। कई बड़ी कंपनी जैसे एचडीएफसी, टीसीएस, एक्सेंचर आदि से भी एसोसिएशन है। वहीं मणिपाल में ज़्यादा फोकस जॉब पोर्टल एक्सेस और सर्टिफिकेशन कंप्लीशन पर होता है। अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो और चाहते हो कोई यूनिवर्सिटी आपको एंड टू एंड गाइड करे तो अमिटी इस मामले में एक स्टेप अहेड है। इसके बाद जानेंगे इंटरनेशनल एक्सपोजर और सर्टिफिकेशन। दोस्तों, आज की दुनिया ग्लोबल हो चुकी है और इंटरनेशनल एक्सपोजर होना एक बहुत बड़ा एडवेंचर बन गया है। अमिटी इस मोर्चे पर शानदार काम कर रही है। वो हार्वर्ड, वाटन और एमआईटी जैसे यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप करके माइक्रो सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑफर करती है। वहीं मणिपाल भी कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेशन में कुछ शॉर्ट कोर्सेज देता है। लेकिन डेप्थ और क्वालिटी के मामले में अमिटी का एक्सपोजर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आपकी फ्यूचर प्लानिंग अब्रॉड की है या आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में एमबीए करना चाहते हैं तो अमिटी आपको एक बड़ा एज दे सकता है। तो दोस्तों, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि अमिटी आपके लिए सही है या मणिपाल। हमने दोनों की अच्छाई और कमजोरियां साफ साफ रख दी हैं। अब बॉल आपके कोर्ट में है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताओ आप कौन सी यूनिवर्सिटी चुनना चाहोगे, अमिटी या मणिपाल। इस वीडियो को अपने एमबीए करने वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।